अवध में मौजूद जनजातियों की बात को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं एक दूसरी जाति की जिसका नाम है पासी। ये अवध के उत्तरी भाग में मौजूद बंगहर जिले में रहते थे और हिंदू जाति क्रम में उन्हें बहुत नीची जाति माना जाता था। वे ज्यादातर कद में छोटे, चौड़े कंधों वाले और मजबूत शरीर के होते थे। ये बहादुर, फुर्तीले और ताकतवर होते थे। वो बहुत कम ही खेती करते थे। किसानी उनका पेशा नहीं था। लड़ाई में वो धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे और अपने मश्क यानी अभ्यास और ताकत की वजह से बहुत अचूक निशाना लगाते थे। उनके धनुष ज्यादातर दोहरे घुमाव के होते थे और सींग से बने होते थे। उसे खींचते वक्त वो उसे जमीन पर टिकाकर पैर के अंगूठे और दाहिने हाथ से मोड़ते थे। उनका जंग करने का तरीका गुरिल्ला ढंग का होता था। बगहर जिले में कभी भी कहीं भी बंदूक की आवाज हजारों बहादुर पासियों को एक कर देती थी, क्योंकि आपसी समझौते के तहत वो किसी भी ऐसे जमींदार की मदद करने को मजबूर हो जाते थे जो अवध के राजा के चकलेदार के खिलाफ खुद को राजा घोषित कर देता था। बाद के दौर में उन्हें अक्सर पहरेदार और चौकीदार के तौर पर रखा जाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यकीन के लायक यानी विश्वसनीय और ईमानदार साबित होते थे। उनकी एक खासियत और भी थी, उन्हें कितनी ही बड़ी रकम के साथ भेजा जा सकता था, वो भी बिना इस डर के कि वो उसको हड़प लेंगे। यानी कितनी भी बड़ी रकम आप उनको दे सकते थे और कहीं भेज सकते थे। पासी जाति के दो प्रमुख यानी रघुपूसे होते थे, मगर वो ज्यादातर अवध के तालुकेदारों के मातहत उनके सैनिक बनकर उनके साथ रहते थे। सुलेमान लिखते हैं कि नवाबी दौर के समय कई जमींदारों के पास 2000 पैदल और 500 घोड़सवारों की असलहों से लैस सैनिकों की टुकड़ियां होती थी और उनमें बड़ी संख्या में पासी भी होते थे जो धनुष बाण से लैस रहते थे।